आज की सबसे बड़ी खबर हरियाणा के नूंह से सामने आएगी, क्योंकि जमात का जलसा होने जा रहा है। जी हां, तबलीगी जमात का वक्फ कानून विवाद के बीच हरियाणा के नूंह में तबलीगी जमात का जलसा होगा। जलसे में मौलाना हजरत साद करेंगे शिरकत। करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद दिखाई जा रही है और जलसे में कई राज्यों के लाखों लोग शामिल होंगे। तो बड़ी तैयारी की गई है इस जलसे के लिए। 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। तबलीगी जमात का आज जलसा होना है। हरियाणा के नूंह में पहली बार तबलीगी जमात का जलसे का आयोजन किया जा रहा है। यह जलसा आज से 21 अप्रैल तक यानी कि 3 दिनों तक चलने वाला है। जलसे में देश विदेश से तबलीगी जमात से जुड़े लाखों लोग शामिल होंगे। इसे जमात के प्रमुख मौलाना साद संबोधित करेंगे। जलसे के लिए करीब 20 एकड़ में टेंट लगाया गया है, जबकि आयोजन के लिए पार्किंग, टॉयलेट और पानी का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही जलसा कमेटी ने कार्यक्रम में बिरयानी बेचने वालों को चेतावनी दी है। कमेटी ने कहा है कि वेज बिरयानी या फिर चिकन बिरयानी बेचने की कोशिश करें। अगर किसी ने बड़े पशु के मांस की बिरयानी बेची तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो हरियाणा में ये जलसा है, तबलीगी जमात का जलसा है और नूंह में हो रहा है। नूंह में 3 दिनों तक ये जलसा चलेगा। मौलाना साद करेंगे जलसे में शिरकत। कई राज्यों के लाखों लोग यहां पर शामिल होने पहुंच रहे हैं। करीब 20 एकड़ से ज्यादा जमीन पर टेंट लगाए गए हैं। इतना बड़ा जलसा रखा गया है। 5 लाख से ज्यादा लोग आने की उम्मीद है और 24 घंटे बिजली की व्यवस्था इस जलसे में दी जाएगी। 1000 से ज्यादा वॉलंटियर इसमें तैनात किए गए हैं। जलसे में सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और वहीं तबलीगी जमात के जलसे को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। आपको सुनाते हैं कि अधिकारी तैयारियों को लेकर क्या कह रहे हैं। जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है। इस संबंध में जो पुलिस से हमारी मीटिंग हो चुकी है, वो अपने लिए अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर उपलब्ध कराएगी, जैसे भी उनको चिट्ठी लिख करके। और जो है हम भी लोगों से अपील करते हैं कि वो किसी प्रकार से जो है अपने आयोजक समिति से भी यही हमारा निवेदन है कि पूरे तरीके से और शांति से ये आपका जो समागम है, जो जलसा है, ये पूर्ण हो। सुरक्षा की दृष्टि से व ट्रैफिक की दृष्टि से भी हमने इसमें पुलिस की टीमें लगाई गई है। खुफिया तौर भी हमने इसमें अपनी टीमें लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारी टीमों द्वारा उनके वॉलंटियर्स की भी इसमें योगदान लिया जा रहा है ताकि ट्रैफिक या अन्य में पुलिस की शिकायत सहयोग कर सके। वहीं जलसे की तैयारियों को लेकर आयोजक क्या कह रहे हैं, आपको ये भी सुनवाते हैं। सारा कंट्रोलिंग की है और हमने ट्रैफिक पे की है। ट्रैफिक के लिए हमने 4 पार्किंग बनाई है। बड़ी बड़ी पार्किंग है। एक पार्किंग में 10,000 व्हीकल आराम से खड़े हो सकते हैं। उनको मैनेज करने के लिए 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं हमारे पास। हमने इसको सर्कुलेट किया है। जितने हमारे पास बाजार के लोग आते हैं, हम उनके लिए पहले कहते हैं, पहली कंडीशन यही है कि आप वेज बिरयानी बेचें, अगर बिरयानी बेचनी है तो। और अगर बिरयानी वेज नहीं बेच सकते तो मुर्गे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहेगा। तो एक बड़े जलसे का आयोजन किया जा रहा है तबलीगी जमात की तरफ से और हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं नूंह से और साथ ही हमारे साथ रजनीश रंजन भी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, पहले मैं आपके पास आ रही हूं, अगर आप तैयारियां दिखाएंगे कि किस तरह का जलसा है, कितने लोग आने की उम्मीद जताई जा रही है तबलीगी जमात की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए जलसा आज से शुरू होने वाला है तबलीगी जमात का और अगले 3 दिन तक चलेगा, यानी कि 19, 20 और 21। अब मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। ये देखिए जलसा जो है तकरीबन 121 एकड़ में फैला हुआ है। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 21 एकड़ में बाकायदा यहाँ पर टेंट लगाया गया है और बाकी देखिए बाकी लोगों के बैठने की भी प्रॉपर यहाँ पर अच्छे से इंतज़ाम किए गए हैं ताकि जो असली मकसद है वो पूरा हो सके लोगों का। दरअसल जो तबलीगी जमात का मकसद होता है वो ये होता है कि इस्लामिक शिक्षा और जो अच्छी बातें जो लिखी हुई हैं धर्म के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सकें, लोगों तक बताया जा सके, इस्लामिक शिक्षा उनको दी जा सके। तो हर साल इस तरीके का जो जलसा है तबलीगी जमात की तरफ से उसका आयोजन किया जाता है। पिछली बार राजस्थान में किया गया था, लेकिन इस बार इस जगह को चुना गया है नूंह को। और नूंह को चुनने के पीछे सबसे एक अहम वजह मैं आपको बताऊं, दरअसल साल 1941 में जिस वक्त पहला जलसा हुआ था वो भी इसी जगह से नूंह से शुरू हुआ था और एक बार फिर नूंह के अंदर ये जलसा किया गया। और इस जगह की खास बात यह है कि इस जगह से 60 किलोमीटर अलवर है
60 किलोमीटर सोना है और 60 किलोमीटर ही कामा है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और साथ ही राजस्थान इस जगह से 60-60 किलोमीटर पड़ता है। यानी कि एक तरीके से तीनों राज्यों का ये केंद्र है और यही वजह है कि इस जगह को चुना गया इस बार जलसे के लिए। और बड़ी संख्या में, मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाए, देखिए बड़ी संख्या में लोगों ने सुबह से यहाँ पर आना शुरू कर दिया है। मौलाना मोहम्मद साद यहाँ पर पहुँचेंगे, वो बाकायदा यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, तो उसकी भी तैयारियां लगभग यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। 150 देशों में तबलीगी जमात का जो पूरा नेटवर्क है वो फैला हुआ है। लोग 150 देशों से यहाँ पर, अलग अलग देशों से यहाँ पर पहुंचेंगे इस मरकज में शामिल होने के लिए, इस्लामिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। तो लिहाजा उसी तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, जितेंद्र ने हमें जानकारी दी। अब रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, जैसा जितेंद्र बता रहे थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 3 दिनों तक चलेगा और 121 एकड़ में ये फैला पूरा कार्यक्रम है, जिसमें कई देशों से मुस्लिम समाज के लोग आने वाले हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कुछ नियम भी बनाए हैं कि अगर इतना बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन करना होगा। मसलन बीफ नहीं परोसा जाएगा पूरे कार्यक्रम के दौरान। और क्या क्या नियम बनाए गए हैं? देखिए, बीफ नहीं परोसने का जो प्रस्ताव है वो जमात की ओर से ही दिया गया है। जमात के जो यहाँ पर लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई सांप्रदायिक मामला सामने आए और दो अलग अलग धर्मों के बीच में किसी तरह के तनाव की स्थिति हो। तो पूरी तरह से प्रशासन को और जो नियम है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरह के नियम बनाए गए हैं। बीफ बिल्कुल नहीं परोसा जाएगा, अगर कोई परोसता है तो पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई करेगी। ये लिखित तौर पर जमात की ओर से दिया गया है। एक बहुत ही कोर्डियल और बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाए बिना किसी कम्युनल एजेंडे के। ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा तस्दीक की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि तबलीगी जमात चूँकि बहुत पढ़े लिखे लोगों का एक संगठन है, दुनिया के बहुत सारे देशों में इनके फॉलोअर्स हैं और बहुत बड़ी तादाद ऐसे मुस्लिम लोगों की है जो तबलीग के आदर्शों में और उनकी फ़िलॉसफी में भरोसा करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के बीच ये कार्यक्रम हो रहा है, तो किसी तरह का कोई तनाव ना हो, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और बहुत सद्भावनापूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम 3 दिनों का संपन्न हो जाए, उसके लिए तमाम कोशिशें की गई है। आपको इधर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, पूरा ये एरिया है 121 एकड़ का और यहाँ पर आम लोग जो यहाँ पर आए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, मौलाना साद के जो वो बात कहेंगे उनको सुनने के लिए, उसके अलावा बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, तमाम लोगों के लिए आराम घर यहाँ पर बनाया गया है। ट्रैफिक का अरेंजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 5 लाख लोग अगर आते हैं तो उनके पास गाड़ियाँ होगी, तो उसके लिए जगह जगह पर लोगों को ये बताया जा रहा है कि कोई भी सड़क पर अपनी गाड़ियों को पार्क ना करे और जो डेडिकेटेड जगह बनाई गई है वहीं पर वो अपनी गाड़ियों को पार्क करें। लोगों के खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो कोशिश यही है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएँ और बहुत ही सद्भावनापूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाकर वापस चले जाएं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ का कानून अभी कुछ दिनों पहले ही संसद से पास हुआ है और उस कानून के पास होने के बाद कई तरह की चीज़ें सामने आई है। बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं, बहुत सारे इस्लामिक संगठनों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किए हैं। तो इन सब के बीच में मौलाना साद इस मसले पर क्या बोलेंगे, इस पर तमाम लोगों की निगाहें रहेंगी। बिल्कुल, मौलाना साद क्या कुछ कहते हैं इस पर नजर रहेगी। 3 दिनों तक ये जलसा चलेगा, लेकिन पूरे नियम कायदे के साथ ये जलसा आगे बढ़ेगा। जलसे की तमाम गतिविधियां आगे बढ़ेगी।